Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 4 lesson number 3 climate. It is lesson number 2 in old books and it is lesson number 3 in new books. On old books it is page number 5 and in new books it is page number 20. As we have studied the first topic rainfall, today our topic is height or altitude. ठीक है, height का मतलब होता है बुलंदी किसी चीज़ की. Let's start. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. जो हमारी ज़मीन है वो आबोहवा से इर्द गिर्द उसके सराउंड हुई हुई है. हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड. सतह ज़मीन से ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ की आबोहवा बहुत ठंडी होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कोल्डर इन द माउंटेन्स दैन नियरर टू द कोस्ट. यही वजह है कि जो हिस्से पहाड़ों के नज़दीक होते हैं वो ठंडे होते हैं और जो साहिल के नज़दीक होते हैं वो इतने ठंडे नहीं होते. ठीक है, साहिल के नज़दीक के हिस्सों की बजाय जो पहाड़ी इलाकों के नज़दीक हिस्से होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं. द नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. नॉर्दर्न एरियाज़ में जो पहाड़ी इलाके हैं वो पूरा साल ठंडे रहते हैं हमारे इस मुल्क में. ठीक है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, विंटर स्नो इन गिलगित बल्तिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज़ क्लोजनेस टू द सी. समुंदर के नज़दीक होना. ठीक है, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारी आबोहवा या क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती है. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था रेनफॉल, मतलब कि जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं वो वहाँ का क्लाइमेट वेट होता है और जिन इलाकों में बारिशें कम होती है वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है. और उसके बाद हमने पढ़ा हाइट और एल्टीट्यूड. और अब हमारा टॉपिक है क्लोजनेस टू द सी, मतलब समुंदर के नज़दीक जो इलाके होते हैं वहाँ की आबोहवा कैसे होती है. Places close to the sea usually have cool breezes blowing from the sea towards the land. जो इलाके समुंदर के नज़दीक होते हैं वहाँ पे अमूमन ठंडी हवाएं चल रही होती हैं जो समुंदर से ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं. दिस हेल्प टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स. और ये गर्म मौसम के महीनों में दर्जा हरारत को कम करने में मदद देती है. कौन सी हवाएं जो होती है समुंदर से ज़मीन की तरफ जो आ रही होती हैं. कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट. कराची का दर्जा हरारत दरमियाना है. सिंस इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा. ठीक है, ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है समुंदर का इलाका. नेक्स्ट इज़ शेल्टर्ड एरियाज. सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन. कुछ हिस्से शेल्टर मतलब कि ढके हुए होते हैं या उनको पनाह मिली हुई होती है हवाओं से और बारिशों से. वो पनाह कैसे मिलती है? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर. जो एक पहाड़ी सिलसिला होता है वो एक रुकावट बन जाता है. ठीक है, जो पहाड़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो हवाओं और बारिशों के जाने में रुकावट बन जाते हैं. वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रेन. पहाड़ी सिलसिले के एक तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है जबकि वही पहाड़ी सिलसिले के दूसरी साइड को देखें तो वहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है क्योंकि पहाड़ दरमियान में रुकावट बन जाते हैं. बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटल. लेकिन दूसरी तरफ बहुत थोड़ी होती है बारिश. दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. और ये उस जगह की क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है डेजर्ट्स. न्यू बुक्स में ये टॉपिक नहीं है लेकिन पुरानी बुक्स में ये है. डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस. जो डेजर्ट रेगिस्तान होते हैं वो बहुत खुश्क इलाके होते हैं. देयर इज़ हार्डली एनी वाटर ऑन द ग्राउंड. वहाँ पे ज़मीन के अंदर बहुत कम या मुश्किल से ही पानी मिलता है. एंड इट सेल्डम रेन्स. और वहाँ पे बहुत थोड़ी बारिशें होती हैं या ना होने के बराबर होती है. डेजर्ट्स आर यूजली वेरी हॉट प्लेसेस. और जो रेगिस्तान होते हैं या सहरा होते हैं वो अमूमन बहुत गर्म होते हैं. नेक्स्ट फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेन. जंगलात बारिशों को कशिश करते हैं या उनको खींचते हैं. सो वेयर देयर आर फॉरेस्ट देयर इज़ यूजली क्वाइट अ लॉट ऑफ रेनफॉल. इसलिए जहाँ कहीं भी जंगलात होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इन एरियाज़ वेयर फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैज़ डिक्रीज्ड. वो इलाके जहाँ पे जंगलात को काट दिया गया है वहाँ पे
बारिशें भी बहुत कम हो गई हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज द मूनसून। द मूनसून इज अ सीजनल विंड। मूनसून एक मौसमी हवा है दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर, जो जून से के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक चलता है, इन द सब कॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो कि जून से सितंबर के महीना में चलती है, वो हवा सीजनल होती है। ठीक है। इट ब्रिंग्स रेन, ये बारिश लाती है। व्हेन इट्स ब्लो अक्रॉस फ्रॉम द साउथ वेस्ट ओवर द इंडियन ओशंस एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बारिशें कब लाती है? जब ये हवा चलती है साउथ वेस्ट से इंडियन बहरे अरब की तरफ एंड द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल के खलीज की तरफ। ठीक है। द डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मूनसून विंड काजेज। आगे जो पिक्चर दी गई है, डायग्राम दी गई है, उससे समझ आ सकती है कि जो मूनसून की हवाएं हैं वो किस तरह असरअंदाज होती हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है डायग्राम में, हवाएं मूनसून की चल के जा रही है उधर, ये जिस तरफ इसका रुख है उस साइड पे। ठीक है। इन पाकिस्तान द मूनसून अराइव्स इन द समर। पाकिस्तान में मूनसून का मौसम गर्मियों में आता है। रेन क्लाउड ब्लो टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो बारिश बरसाने वाले बादल होते हैं वो वेस्ट कोस्ट की तरफ, साहिल की तरफ जाते हैं, मगरिब के साहिल की तरफ, एंड सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के दरमियानी मैदानों में। बाय द टाइम द मूनसून विंड रीच पाकिस्तान, और वक्त के साथ जो मूनसून की हवाएं वो पाकिस्तान आती हैं, देयर इज़ लिटल रेन लेफ्ट, तो फिर उस वक्त बहुत थोड़ी बारिश रह जाती है जब पाकिस्तान में आती हैं। मूनसून रेन इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सितंबर। पाकिस्तान में मूनसून का जो बारिशें हैं वो जुलाई से सितंबर तक होती हैं। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों में, बिटवीन दिसंबर एंड मार्च, मूनसून विंड ओवर इंडिया कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब ये इंडिया में कौन से महीनों में आती है? दिसंबर से मार्च के महीने में आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से। इन पाकिस्तान विंटर रेनफॉल इज़ मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ कंट्री। पाकिस्तान में नॉर्थ और वेस्ट के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेनली वहाँ पे ही बारिश होती है। ब्रॉड बाय विंड्स, ये बारिशें इन्हीं हवाओं की वजह से होती हैं। ठीक है। ब्लोइंग ओवर ईरान एंड अफगानिस्तान, जो ईरान और अफगानिस्तान से चल के आती हैं। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान, वक्त के साथ वो पाकिस्तान पहुँचती है। देयर इज़ लिटल रेन लेफ्ट, तो फिर थोड़ी बारिशें रह जाती हैं। ठीक है। जो दिसंबर और मार्च की हैं वो ईरान और अफगानिस्तान से चलती हुई आती हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ कंट्री में जो बरसात होती है, और जब वो पाकिस्तान में दाखिल होती हैं तो उस वक्त बारिशें कम रह जाती हैं। ठीक है। ये देखें, आपको डायग्राम नज़र आ रही है। द डायरेक्शन ऑफ मूनसून विंड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब ये जो सब कॉन्टिनेंट में ये जो मूनसून की डायरेक्शन वो शो कर रहे हैं, अरेबियन सी से इधर जा रही हैं। ठीक है। पहले इंडिया में जाती हैं, फिर इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, और जो सर्दियों में आती हैं वो पहले ईरान और अफगानिस्तान से होती है, फिर बाद में पाकिस्तान में पहुंचती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अगली वीडियो में उसको डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।